कैसा रहा लॉकअप का वीकेंड का वार, कैसे लगे मुझे कंगना रनौत उनके दूसरे वीकेंड का वार में। भाई हर एक चीज पे बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई जैसे जैसे ये लॉकअप का शो आगे बढ़ रहा है भाई, इसकी जो रीच है, जो लोग इसको देख रहे हैं भाई, ये रीच बढ़ रही है और लॉकअप का शो भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं खास जो बना देती है इस शो को बहुत ही ज्यादा खास। जी हाँ, तो हर एक चीज पे बात करेंगे और वीकेंड का वार के सैटरडे और संडे के दोनों एपिसोड में जो मुद्दे मुझे इंपॉर्टेंट लगे उस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले तो मुझे शो में सिर्फ मुनावर की बात दिख रही है, यानी कि हर कोई, अगर बाकी लोग भी दिख रहे हैं, यानी कि करणवीर दिख रहा है तो वो मुनावर के बारे में ही बातें कर रहा है, सिद्धार्थ दिख रहा है तो मुनावर के बारे में ही बात कर रहा है, पायल दिख रही है तो पायल भी मुनावर के बारे में बात कर रही है, यानी कि हर कोई जो साइड में, जो साइड रोल जिनको कैमरा एंगल्स मिल रहा है, तो भाई ऐसा लग रहा है कि इस शो का बैकबोन कहीं ना कहीं मुनावर फारूकी है और मुनावर फारूकी के ऊपर ही सारी बातें वहां पे आजू बाजू में हो रही है। जी हाँ, तो भाई ये सबसे बड़ी बात है मुनावर के फैंस के लिए कि भाई मुनावर इस शो में जीतने का दावेदार है। जी हाँ, यानी कि जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है कि भाई शो कौन जीत सकता है, तो यही शो जो है, ये शो मुनावर जीत सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के एपिसोड देखते हुए मुझे लग रहा है। देखते भाई, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जितना मैं इस शो को जज कर रहा हूं भाई, हर एक चीज मुनावर के इर्द गिर्द हो रही है। यानी कि करणवीर अपसेट है क्योंकि मुनावर की वजह से सिद्धार्थ कुछ कह रहा है, मुनावर की वजह से शिवम कुछ कह रहा है, मुनावर की वजह से पायल कुछ कह रही है, मुनावर की वजह से, तो हर चीज मुनावर के आसपास हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुनावर इनसे आगे निकल के जा रहा है। अब भाई करणवीर की बात की जाए तो करणवीर को बहुत सारे शोज का एक्सपीरियंस है, स्टिल उसके दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि हमें इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, हमें खुद से ही कुछ करना चाहिए। जी हाँ, अब मुनावर की बात की जाए तो भाई मुनावर ने सीधे सीधे उनको वहां पे नॉमिनेशन में डाल दिया था। वो बात सिर्फ उस झोल घर की नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा झोल घर से पहले भी जब दो नाम इनको लेने के लिए कहा था तो मुनावर ने बहुत ही हंसते हुए वहां पे करणवीर का नाम लिया था। जी हाँ, 2 नामों में पहला नाम उन्होंने करणवीर का लिया था, जो अपने ग्रुप के बंदों को वहां पे नॉमिनेट करना था, उस वक्त की बात मैं बोल रहा हूं। और उसके बाद दूसरी बार जब आया तो मुनावर फारूकी को जब बोला कि अगर आपको 2 बंदे इस ग्रुप से उसके ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में भेजने होंगे तो कौन भेजेंगे, तो मुनावर ने तब कहा था कि एक तो नाम पायल है, बाकी तो मैं सोच रहा हूं। और जब नॉमिनेशन का बोला गया तो भाई सीधे वहां पे मुनावर का नाम लिया, तो सॉरी करणवीर का नाम लिया। तो मुनावर वहां पे गेम खेल रहा है और हर कोई वहां पे रिश्ते बनाने तो कोई आया नहीं, और कंगना बार बार वहां पे इन लोगों को बताती भी है कि भाई यहाँ पे रिश्ते बनाने कोई आया ही नहीं है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे गेम खेलना है तो भाई करणवीर आप भी खेलिए, आप उन चीजों पर अपसेट मत होइए। जी हाँ, जैसे आपको नॉमिनेशन में डाला, आपको अपने बच्चों की और वाइफ की वहां पे याद आई और आप वहां पे गेट पे जाके रोने लगे। हालांकि बाकी घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, बोला कि इतना स्ट्रांग बंदा कैसे रो रहा है। जी हाँ, तो ये सारी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करणवीर को खुद को स्ट्रांग करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, तो ये सारे मुद्दे वहां पे कहीं ना कहीं वीकेंड का वार पे हुए। जी हाँ, और जैसे मुझे लग रहा था कि पहला वीकेंड का वार बहुत ही साधारण सा हुआ था, इस बार भाई कंगना रनावत ने बहुत सारे मुद्दे निकाले। फिर वो बुड्ढी से लेके हर चीज का मुद्दा हो, मुनावर का मुद्दा हो, गेम का मुद्दा हो, पायल रोहतगी का मुद्दा हो, हर चीज पे वहां पे बात हुई और कहीं ना कहीं बिग बॉस से इस शो को थोड़ा सा अलग कर दिया। एक बात है यहाँ पे जो इस घर में जो करणवीर है, करणवीर बोहरा ने अंजलि अरोरा को एक बात कही थी कि हम एक फेक लव एंगल क्रिएट करेंगे, जहां पर उन्होंने भी हाँ में हाँ भर दिए थे, इस तरीके के कुछ सिग्नल्स दिए थे। तो इस पर वहां पे बातें हुई और कंगना रनौत ने साफ तौर पे यह कह दिया कि ये मेरा शो है, इस शो में कुछ भी फेक नहीं रहेगा। ये कहीं ना कहीं बिग बॉस को इशारा था कि जैसे उस घर में फेक होता है वैसे इस घर में फेक नहीं होगा। अब आप कहोगे कि भाई क्या बिग बॉस में स्क्रिप्टेड होता है, क्या बिग बॉस ने ये सारी चीजें स्क्रिप्ट की गई होती है, तो ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग खुद जो है वो दिखाने के अलावा कुछ और चीजें वहां पे अपनाते, फेक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश करते। तो यहां पे जैसे ही करणवीर ने ये कहा था और ये बात सामने आई तो वहां पे सीधे तौर पे कंगना रनौत ने ये कहा कि ये मेरा शो है और यहाँ पे कुछ भी फेक चीजें नहीं चलेगी। जी हाँ, तो ये भी बात वहां पे हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो ये खास बात है। एक और बात है जो बिग बॉस से अलग बनाती है, वो मतलब भाई सीक्रेट वाला टास्क। जी हाँ, यानी कि इनको अपने निजी जिंदगी में सीक्रेट बताने होते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग 18+ नहीं है वो ये जो वीडियो है मेरा यहीं पे छोड़ दे, क्योंकि ये शो भी 18+ के लिए बनाया गया है। जी हाँ, क्योंकि ये सीक्रेट्स थोड़े से ऐसे है ना कि फैमिली मेंबर से आप और फैमिली में अगर मेरा वीडियो लगा है तो बंद कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि ये जो सीक्रेट्स है इस पर भी मैं बात करूंगा और जी हाँ, ये सारी चीजें शो में हुई है तो उस पर बात करना। जी हाँ,
अगर शो 18 प्लस है तो ये वीडियो भी 18 प्लस ही होगा, ऐसा मैं कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे, और फेक नैरेटिव घर के अंदर नहीं चले गए। कंगना ने बोला उसके बाद शिवम के केमिस्ट्री के बारे में, या शिवम बोरिंग शर्मा या फिर शिवम अलोन शर्मा ऐसा कुछ तो कहा, तहसीन बोरिंग पूनावाला ऐसे इनको नाम दिए गए। जी हाँ, तो शिवम वहां पे कहीं ना कहीं अकेला रह गया था उस ग्रुप में। तो अब बहुत सारी चीजें कंगना रनौत ने बदल दी है। जी हाँ, ग्रुप्स को वहां पे तोड़ दिया है और अलग अलग वहां पे ग्रुप्स बनाए गए हैं। जी हाँ, अब उस पर भी हम बात करेंगे। और एक चीज, और एक वाकया जो है घर के अंदर हुआ था, वो था पायल वर्सेस मुनावर। जी हाँ, पायल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है मुनावर के ऊपर, और एक चर्चा वहां पे वीडियो की हुई जहां पर सिद्धार्थ ने कहा कि पायल ने एक वीडियो बनाया था तेरे खिलाफ, मुनावर के खिलाफ, जब मुनावर की एक कंट्रोवर्सी होती है जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा था। तो उस पर वहां पे एक वीडियो बनाया था पायल रोहतगी ने। मैंने झट से उसको फटाक से सर्च किया, उस पर गया जहां पर मुनावर शो के अंदर यह कह रहा है कि उस वीडियो को वहां पे 12K यानी कि 12,000 एक ईयर में, एक साल में 12,000 लोगों ने देखा है। क्या फर्क पड़ता है मुझे, ऐसे मुनावर ने कहा था। कौन है पायल रोहतगी, और वो भी 12,000 व्यू इसलिए आए क्योंकि मुनावर फारूकी वहां पे थंबनेल या फिर टाइटल में नाम रख दिया इसलिए। तो ये बात तो मुझे कहीं ना कहीं सही लगी। अब जब मैं वहां पे गया तो मुझे वहां पे 19,000 व्यूज दिखे, तो मैंने कहा कि नहीं 12,000 नहीं, यहाँ पे 19,000 व्यूज है। तो फिर मैंने कमेंट सेक्शन में जब मैं गया उस वीडियो के, तब मैंने ये देखा कि भाई कमेंट सेक्शन में ना भाई लोग मुनावर के कहने पर यहां पे आए, यानी कि 12 से लेके 19,000 तक का सफर तो अभी तय हुआ है एक दिन में। तो यहाँ पे मुनावर फारूकी जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है भाई, और इस तरीके से सिर्फ बातें बोलने पर वीडियो को व्यूज आ रहे हैं बाहर, तो ये भाई बात है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी पायल रोहतगी, जिन्होंने बाहर की बातें घर के अंदर नहीं लानी चाहिए, उसको क्यों जेल हुआ था, क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसकी चीज है, वो सजा उसने भुगती है। और यहाँ पे अगर शो की बात की जाए तो शो पे बात होनी चाहिए। और मुनावर ने साफ तौर पे बात भी कही कि अभी इनको दिक्कत क्यों हो रही, क्योंकि मैं गेम खेल रहा हूं और इनको अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। जी हां, यहां पर एक बात और हुई है जहां पे शो के अंदर दो अलग अलग टीम्स बनाए गए, यानी कि टीम्स को शफल किया गया। अब करणवीर को एक तरफ वहां पे कैप्टन बनाया और दूसरी तरफ वहां पे पायल रोहतगी को कैप्टन बनाया। टीम से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तहसीन पूनावाला का एक एविक्शन हुआ और तहसीन फिर एक बार अनसीन हो गए। पूरे शो में तहसीन पूनावाला ने कुछ भी नहीं किया। हमें लग रहा था कि चलो कुछ ना कुछ करेंगे, बिग बॉस में इनको मौका नहीं मिला। यहां पे भरपूर मौका था लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और तहसीन पूनावाला एक सीक्रेट बताकर घर से बेघर हुए। सीक्रेट की बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा। तो ये एक चीज हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि 3 लोग हैं, 3 लोगों को अभी बजर दबाना है, और जो बजर दबाएगा वो सीक्रेट बताएगा। बहुत सारी चीजें वहां पे होगी, और शिवम ने भी अपना सीक्रेट बताया और वो बच गया, और बाकी बचे थे 2 लोग, पायल और करणवीर बोहरा। और यहां पे कंगना रनौत ने इन दोनों को वहां पे बचा लिया और कह दिया कि अब यहां पे एविक्शन नहीं होगा। एक और बात जो बिग बॉस से अलग है, जो बिग बॉस से शो को अलग बनाती है, वो बात मतलब घर वालों के वहां पे वोटिंग्स लिए गए इन दोनों के ऊपर या इन तीनों के ऊपर कि किसको वहां पे रखना है, किसको नहीं रखना है, और उन चिट्ठियों को एक पॉट में वहां पे जमा कर दिया और उसके बाद उसको आग लगा दी गई। जी हाँ, यानी कंगना रनौत ने कहीं ना कहीं फिर एक बार बिग बॉस को इशारा किया और कहा है कि बिग बॉस के घर के अंदर जैसे अनफेयर एविक्शंस होते हैं, जी यानी कि घर वालों के वोट्स लेके जैसे कंटेस्टेंट को निकाला जाता है, वैसा इस शो में नहीं होगा। यानी कि इस शो में मैं जो कहूंगी वही होगा। इसका मतलब ये था, इसका रुख कहीं ना कहीं कंगना रनौत का ये था कि ऑडियंस के वोट्स पे ही वहां पे एविक्शन हो जाएंगे। जी हाँ, तो भाई ये शो कहीं ना कहीं अपने आप में खास होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनके वोट्स वहां पे जला दिए गए। जी हाँ, और उस वोट्स की वजह से भी थोड़ी सी वहां पे अनबन करणवीर और बाकी लोगों में यानी कि मुनावर में हुई थी। जी हाँ, अब भाई टीम्स पर आते हैं वापस से, और टीम्स इनको शफल करने के लिए कहा। करणवीर को एक टीम का लीडर बनाया तो दूसरे टीम का लीडर पायल रोहतगी को बनाया। दोनों को मौका दिया था कि अपने अपने टीम्स के मेंबर चूज करो। लेडीज फर्स्ट के माध्यम से पायल को मौका मिला था। पायल सबसे पहले मुनावर को चूज कर सकती थी, लेकिन पायल ने मुनावर को चूज नहीं किया, और पायल ने सबसे पहले बबीता फोगाट को चूज किया। बबीता फोगाट की ताकत हमने देखी है जब उन्होंने वो पकड़ा था। भाई लड़कों से भी ज्यादा उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी। चलो ठीक है, एक स्ट्रांग बंदी उन्होंने ली, लेकिन दिमाग से उतनी वो स्ट्रांग नहीं है जिस तरीके से वहां पे गेम चल रही है। करणवीर बोहरा किसे चूज करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। हम भी देख रहे थे, कंगना रनौत भी देख रही थी, और ऑडियंस देख रहा था। जी हाँ, तो यहां पे करणवीर बोहरा ने सबसे पहला नाम लिया वहां पे जी हाँ, मुनावर फारूकी का। और करणवीर ने मुनावर का फारूकी का नाम लेते ही वहां पे शॉक हो गए सब लोग, क्योंकि
करणवीर का इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है मुनावर पे, लेकिन क्या करे, गेम में अगर टिके रहना है तो भाई स्ट्रॉन्ग बंदे को सामने वाले टीम में डाला तो भाई वो गलती तो करणवीर नहीं कर सकता। और ये यहाँ पे सबसे बड़ा कदम था और ये सही कदम था, मुझे ये कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि करणवीर जानते हैं, करणवीर ने ये शो किए, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज किए, बिग बॉस किया, बहुत सारे शोज किए, 10वां शो है शायद ये रियलिटी वाला, तो उनको पता है कि स्ट्रॉन्ग बंदा सामने वाले टीम में जाने से तो नुकसान ही होगा, तो इससे अच्छा है कि भाई उसके साथ दुश्मनी भी क्यों ना हो, उसको अपने खुद के ही टीम में वहां पे शामिल किया जाए। तो यहाँ पे करणवीर ने जो है वहां पे मुनावर को अपने टीम में शामिल किया। तो मैं टीम्स डायरेक्टली बता देता हूं, करणवीर की टीम है मुनावर, शिवम, पूनम और सारा, ये 4 लोग हैं। तो पायल ने वहां पे बबीता, सिद्धार्थ, सायशा और निशा को वहां पे अपने टीम में रख दिया है। एक बंदी बची है और उसका नाम है अंजलि अरोरा, जिसको वहां पे कोई भी टीम नहीं मिली और उसको वहां पे कहा गया अनआइडेंटिफाइड कंटेंडर। जी हां, और इसको वहां पे एक अलग जोन में रख दिया गया है। अब इसका क्या होगा ये बाद में पता चलेगा, उसके बाद में बेड पे झगड़े वगैरह ये सारी चीजें हुई। अब मैं सीधे आता हूं भाई सीक्रेट्स के ऊपर। 2 सीक्रेट्स कल के एपिसोड में हमें देखने मिले, यानी कि वीकेंड का वार में लॉकअप के। तो पहला सीक्रेट था तहसीन पूनावाला का, जहां पर तहसीन पूनावाला ने सीधा बोल दिया कि मुझे एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ने घर पे बुलाया था और उन्होंने उसके वाइफ के साथ इसको सोने के लिए कहा था। जी हां, और इसकी वजह क्या थी, तो उसको देखना था, उसको तहसीन पूनावाला को उसके वाइफ के साथ वो सारी चीजें करते हैं। जी हां, और फिर कंगना ने कहा कि फिर आपने किया, तो तहसीन पूनावाला ने कहा कि यस आई एंजॉयड। जी हां, उन्होंने एंजॉय की ये सारी चीजें और उन्होंने उनके वाइफ के साथ वो सारी चीजें की। जी हां, इसलिए मैंने कहा कि 18+ है भाई, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें वीडियो। तो शो में ये सारी चीजें हुई, तहसीन पूनावाला ने एक बड़ा सीक्रेट वहां पे दिया और इसके जो है नतीजे बाहर आने के बाद आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि भाई ये मीडिया ना हर जगह घुसती है, तो भाई उस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम भी सामने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है इस मीडिया में। तो भाई ये सारी चीजें, तो ये पहला सीक्रेट था जहां पर कंगना रनौत ने बहुत सारे सवाल किए। दूसरा सीक्रेट था वो था वहां पे शिवम शर्मा का। शिवम शर्मा की बात की जाए तो शिवम शर्मा ने कहा कि उसके मदर की एक फ्रेंड थी जिसको एक 4 साल की बेटी थी और वो उनके घर में वहां पे खाना लेके जाता था, और शिवम शर्मा जब उनके घर पे जाता था तो उसके साथ वो सारी चीजें करके रिटर्न आता था, सोता था और रिटर्न आता था। ये सारी चीजें वहां पे शिवम शर्मा ने की। उसके बाद सीधा सवाल किया वहां पे कंगना रनौत ने, आपको कुछ लगा नहीं क्योंकि आपके माँ की उम्र के या फिर आपके माँ के फ्रेंड के साथ आपने ये सारी चीजें की? दोस्तों कहा कि मैं अच्छा दिखता हूँ और मुझे वो सारी चीजें मिलती है तो मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। तो भाई ये उनकी निजी जिंदगी है। अब इसके वहां पे नतीजे भी बाहर आकर समझेंगे। देखते भाई अभी क्या है। इस शो में बहुत सारे सीक्रेट्स आते हैं। इससे पहले भी अंजलि अरोरा ने ऐसा एक सीक्रेट बताया था, अब उसकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये पिछले वीकेंड का बारे में हुआ था। तो ये सारी चीजें इस शो को बिग बॉस से अलग बना रही है और कहीं ना कहीं 18+ भी बना रही है। जी हाँ, क्योंकि अगर ये शो टीवी पे आएगा तो इसको सेंसर लगेगा, ये सारी चीजें सामने नहीं आएगी, ये नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये शो 18+ है और इस शो को अगर आप देखना चाहते तो आप फैमिली अगर हो तो बिल्कुल भी ना देखें। अगर आपको ऐसी चीजें सुनने में मजा आता है तो जाइए देखें, MX प्लेयर पे ये शो है और फ्री में आप जाके देख सकते हैं। तो भाई ये था मेरा कल का पूरे वीकेंड का वार का रिव्यू। और आपको कैसा लगा लॉकअप का शो और कैसा लग रहा है और कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से मुनावर इस शो को अकेले लीड कर रहा है और कहीं ना कहीं मुनावर ये शो जीत रहा है, ऐसा बहुत ही इनिशियली मैं कह रहा हूं। लेकिन भाई चीजें जो दिखती है वही बिकती है और मुनावर हर जगह वहां पे दिख रहा है। जी हाँ, जो भी है कहना कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखिए एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।